भगवते सुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ अवतो शनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, भगवान जी की अपरंपार कृपा से हम इन दिनों इस साहित्य शुभ संगत में अपने ही कल्याण के लिए आदरवान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। यह है भक्ति योग 12 अध्याय, प्रसंग 17वें श्लोक का जारी है, जहाँ हमारे हजूर हमारे जिंदगी के एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण बता रही है जीव अपने अंतःकरण को कैसा बनाए। जैसे हमारे मन में इच्छा है कि हमारा कल्याण हो तो हमारा कल्याण हो जाए, हम कैसे अपने अंतःकरण को बनाए। सारी बात अंतःकरण की है, अर्थात मन और बुद्धि की है। मन और बुद्धि को कैसे बनाया जाए, किन किन गुणों से भरा जाए कि हमारा कल्याण हो जाए। हम लोग प्रभु के दिव्य दर्शनों के योग्य बनकर आवागमन से छुट्टी पा दें, तो ये मेरे प्रभु बड़े विस्तार पूर्वक बता रहे कई दिनों से। आइए अपने मन को पूर्ण एकाग्र कीजिएगा और हजूर की वाणी में जोड़ दीजिए। महाराज जी ये 17वें श्लोक द्वारा बता रहे थे, हम लोग इस श्लोक का पूर्वार्ध ले रहे गए। या न हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान या समे प्रिया। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। मालिक फरमाने लगे। हमने विचार किया, महाराज जी फरमा रहे थे भगवान की सच्ची और पक्के भक्तों में अब मोह नहीं रहता, उसी के साथ राग नहीं तो द्वेष भी नहीं रहता, उसी के साथ उनके मन में क्या न सोचती कोई चिंता नहीं रहती। आज हमने न कांक्षती, गीता के ये शब्द बड़े कमाल के हैं, न सोचती न कांक्षती। कई बार गीता जी में ये दोनों इकट्ठे आए, न सोचती न कांक्षती, यानी एक मानो गीता के प्रेमियों के लिए ये क्या एक कहावत बन के रहेगी, ये न सोचती न कांक्षती। महाराज जी ने ये कहावत हमारे लिए कहावत जरबुल मिसाल या प्रोवर्ब बन गया। जैसे आप अंग्रेजी में स्टोरी लिखते थे नीचे प्रोवर्ब, ये हमारे लिए प्रोवर्ब है या एक कहावत बन गई है, बड़ी सुंदर लोकोक्ति की तरह हमारी जबान पे बैठ गया। न सोचती न कांक्षती। सोचती पर हमने विचार किया कि वो क्यों शोक करते हैं। शोक करते हैं भविष्य को लेकर के, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, पर भगवान के प्यारों का मोह ही कोई नहीं। मोह से कामना वासना पैदा होती है, वो रहा ही नहीं तो कारण ही कोई नहीं शोक करने का। आगे का कांक्षती, कांक्षा होता है इच्छा करना, तमन्ना करना, लालसा करना, मन के अंदर एक खलबली सी मत जाना और विचार करे। भगवान का प्यारा कामना नहीं करता। तो देवियों और मेरे कल्याण का भी सज्जनों, कामना उठती है किस चीज के लिए? प्राणी पदार्थों के लिए। कामना का उठना हमारे महापुरुष ने बताया किसी कमी को प्रकट करता है। प्यास, पानी की कामना के अंदर पानी कम हो गया, भोजन भूख लगी है अंदर अन्न कम हो गया। जब भी कोई चीज भी आप संसार की चाहते हैं, याद रखना उस चीज की कमी हो जाती है तभी हम चाहते हैं कोई भी चीज। और कहती है जरा बाहर घूमने फिरने जाए, घर से आप बाहर निकलते हैं, क्या मतलब? आपको खुशी की कामना है, घर में बैठ के आप बोर हो चुकी हैं, तंग आ चुकी हैं, अब आपका मन चाहता है जरा बाहर चले। कोई भी कामना किसी कमी को प्रकट करती है। और नाना प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, एक ही कमी है, क्या? हमारे में जितनी हमारा मन खुशी चाहता है वो है नहीं। हमारे मन के पास उतनी प्रसन्नता नहीं देवियों जितनी कि इसको चाहिए।
जितनी कि हमारा मन लालायत है वो इसके पास नहीं है, इसलिए वो हाहाकार मचाता है, इसलिए वो चींची करता रहता है। हमारी सारी कामनाओं के पीछे कई बार हमने सुना, हमने विचार किया, इन सारी कामनाओं के पीछे एक ही कामना है कि हम लोग जीवन के 4 दिन आराम से काटे, बड़े खुशी और बड़े प्रेम से काटे। वो जीव को समझ नहीं आ रही, वो कहते हैं मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, ये चीज मेरी बन जाए, वो चीज मेरी बन जाए, देन इट विल बी पॉसिबल कि मैं अपने जीवन के 4 दिन आराम से काटूंगा। ये भूल हटा देना। चाहे हमारे पास सारा कुछ संसार का हो जाए, फिर भी मानसिक शांति इनसे नहीं मिलनी। ये बात अपने मन में बिठाइए मेरे सज्जनों। हमारे पास सब कुछ हो जाए, संसार के जितने पैराफर्नेलिया लिया है, ये संसार की जितनी भी आवश्यक वस्तु है, या लग्जरी भी है, अनावश्यक भी, आवश्यक अनावश्यक सब कुछ हमारे पास हो जाए, नेसेसिटी लग्जरी सारा कुछ हम प्राप्त कर ले, इवन देयर वी विल फील क्या कि हमारे मन में तसल्ली नहीं है, आराम नहीं है, चैन नहीं है। क्योंकि मन जो शांति चाहती है वो मन का विषय है, और मन अंश है भगवान का। कितनी गजब की बात है जो हमें बताते नहीं। मन अंश है प्रभु का। जब तक ये भगवान की ओर लगता है, इसे सदा रहने वाली शांति मिलती नहीं। थोड़ी देर का सुख मिल जाता है, वो सुख थोड़ी देर, कुछ दिनों के बाद छूमंतर हो जाता है। थोड़ी देर के लिए प्राणी पदार्थ से सुख मिला, फिर भी बता दूं, प्राणी पदार्थ अपने आप में सुख नहीं दे सकते अगर हम चाहना न करें तो। आप चाहना करती हैं तो शराबी को शराब में रस आ सकता है, आपको नहीं। चाहे रास्ते में सैकड़ों बोतलें शराब की पड़ी और एक एक बोतल की 1000 कीमत हो, तो भी आप ठोकर मार देगा, नहीं चाहिए मुझे ये। यानी शराब में, अपने बोतल में अपने आप में कोई खुशी नहीं है। चाहने वाले ने अपने मन को भटका रखा है, तो थोड़ी देर खुशी मिल जाती है, चाहे उसको कीमत बड़ी जबरदस्त देनी पड़ती। उसको शराब की बोतल बड़ी महंगी पड़ती है, सीख जाती है, और उसके बाद घर की इज्जत जाती है, धन लुटा जाता है, और कारोबार धंधे सब ठप हो जाते हैं। बड़ी भारी कीमत देता है शराबी, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं है। मान लिया, अगर ना माना जाए तो कोई खुशी नहीं, कुछ भी नहीं है। मानने के बाद, चाहने के बाद, तो अब जो नाना प्रकार की चाहना है तो एक मन में बिठाए, किसी कमी को पर मैं वही खड़ा हूं, किसी कमी को प्रकट करती है हमारी कामना। और हमारे में एक ही कमी है कि हमारे पास सदा रहने वाली खुशी नहीं है। मन चाहता है सदा रहने वाली खुशी, मन ऐसी खुशी चाहता है जो कभी भी गमी में परिवर्तित ना हो, ऐसे करार जो कभी बेकरारी में ना आए, ऐसी चैन जो कभी बेचैनी में ना बदले, ऐसा हमारा मन चाहता है। यानी शाश्वत स्थायी खुशी चाहता है। अब शाश्वत खुशी मिलेगी या स्थायी भगवान से, जो बजाते खुद परमानेंट है। अब प्राणी पदार्थ तो है टेम्पोरेरी, यानी अस्थाई। देखिए हमारे मन की मूर्खता अस्थाई प्राणी पदार्थों से स्थायी खुशी चाहता है, इसलिए जन्मों से भटक रहा है, और भटक भटक के अटक रहा है, और अटक अटक के मर रहा है। ये हो ही नहीं सकता। अस्थाई प्राणी पदार्थों से स्थायी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। जो प्राणी पदार्थ अपने आप में इम्परमानेंट है, उनसे परमानेंट जो अपने आप में आर्जी है, उनसे मुस्तकिल शांति कभी हो ही नहीं सकता। ये बात कभी बन नहीं सकता। कोई अपने दिन देखे, दिन बड़ा अच्छा है, और दिन से खुशी लेता रहे तो दिन क्या रहेगा? दिन ने रात में बदल रहा है, रात आने पर रोएगा, वो बड़ी बुरी तरह रोएगा, बहुत बुरी तरह रोएगा, बहुत बुरी तरह रोएगा। जैसे कि दिन आने पर उल्लू रोती है, अपने खानदानों समेत उल्लू रोती है, चमगादड़ रोती है, चोर उचक्के राजन रोती है, चंद्रमा को देख देख के रोती है कि अरे भाई तू आ जाता है, हमारी रोजी को लात मार जाता, तू ना आया कर। चंद्रमा को देख के हम सारे खुश होते हैं, लेकिन चोर उचक्के वो रोती है कि ये चांदी रात्रि क्यों आ गई, उनको नहीं अच्छी लगती। शाबाश, तो ध्यान दीजिएगा। बड़ी गहराई के बाद हमें कहिए हमेशा रहने वाली शांति, तो मन से कहिए हमेशा रहने वाली शांति उन्हीं से मिले जो अपने आप में हमेशा रहे। वो भगवान की सत्ता, वो हमारे इष्टदेव महाराज जी की सत्ता है। तो इतनी सी बात है। ये बात आपके मन में समाई, संसार की कामना है खत्म, संसार की इच्छा है हमेशा करिए। आप किक मार देंगे कि जिनसे मेरी तमन्ना पूरी नहीं होती, व्हाट शुड आई डिमांड। आप अपने मन की कमी को पूरा कर नहीं सकते। मैंने अभी कहा जितने मर्जी प्राणी पदार्थ इकट्ठे कर ले, हमारे मन की कमी कोई पूरी हो नहीं सकती है प्राणी पदार्थों से। हाउ वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। ये अस्थाई है। अभी दिन चढ़ा था, हाँ, कितने पैंतरे बदले हैं सवेरे से लेकर अब तक। एक दिन में कितने पैंतरे बदले हैं, ऐसों पर कभी विश्वास करना चाहिए जो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अपने रिश्तेदारों को देखो कितने पैंतरे बदल गए, अपने शरीर को देखो कितने परिवर्तन इसमें आ गया। अपने आप को देखो, ऐसों पर विश्वास करना चाहिए जो सदा एक जैसे न रहे। परिवर्तन 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 हियर, परिवर्तन देयर, परिवर्तन एवरीवेयर, परिवर्तन हियर, परिवर्तन देयर, परिवर्तन एवरीवेयर। यत्र तत्र सर्वत्र आपको परिवर्तन नजर आएगा। अपने अम्बाला को देखो, अपने प्रेमनगर को देखो, अपने माय टाउन को देखो, अपने छावनी को देखो, कितना परिवर्तन आ गया।
हर जगह आप देखो परिवर्तन परिवर्तन। तो जिनमें परिवर्तन आए वो विश्वास के काबिल नहीं होते, वो देखने के काबिल जरूर होते हैं। आहा, टू सी एंड नॉट टू बिलीव। उनको देखा जाना चाहिए पर उनको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट टू टच, फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू प्लक। इतने अच्छे अच्छे महापुरुषों में समझा गए। इन चीजों को देख के हम गदगद हो जाए, लेकिन इनकी तमन्ना ना करें। क्यों तमन्ना ना करें? हम पत्थर है। एक मेरा बच्चा मेरे से कहता हमको पत्थर थोड़ा क्यों तमन्ना ना करे? अरे भाई, इसलिए तमन्ना ना करें कि आपके पूरी खुशी आपको देने में इनमें कैपेसिटी नहीं है। आप तो चाहते हैं मुझे पूरी शांति मिल जाए। कैसे पानी पदार्थ में धोखा देते हैं। एक पानी पदार्थ को हम लेते हैं, उसके बाद फिर तमन्ना उठती है, नहीं फलानी चीज, नहीं फलानी पदार्थ, नहीं फलानी, करते करते हमारी आयु खत्म हो जाती है और अरमान हमारे मन में रह जाती है। अरमान लेके मरते अरमानों को पूरा करने के लिए भगवान ने कहा जन्म अहले किरदार में आके ले। शरीर छूटने के बाद फिर हमारा ऐसे घरानों में जन्म होता है जहां धंधे ही धंधे है। ये भगवान का ये फरमान काबिल गौर है। जन्म अहले किरदार में आके ले। ऐसे घरानों में सजनों और देवी जन्म होता है जहाँ धंधे ही धंधे, ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ये नहीं है। अपनी बहनें बैठी हैं उनके करो, फिर अपनी लड़कियां हो जाएगी उनका करो, फिर अपने सगे भाई की लड़कियां बैठी फिर उनका करो। बस चक्की पीसते पीसते मर गए। कर्मों की चक्की पीसते पीसते अपने 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 लाइबिलिटी चक्कियां पीसते पीसते खाता। तो अपने मन को समझा ले। ये बात जब समझ में आई कि संसार के प्राणी पदार्थ मुझे सदा रहने वाली शांति नहीं देते, संसार की आकांक्षा खत्म, संसार संबंधी जो हमारे मन में कामना खत्म। तो भगवान यही कह रहे हैं मेरे भगत, क्या ना कांक्षती, ना सोचती, शोक भी नहीं करते, ना कांक्षती, क्या ये तमन्ना भी नहीं करते, लालसा भी नहीं करते। ये तो अज्ञानता के आधार पर सजनों और मेरी देवियों की आकांक्षाएं उठती है। तमन्ना जो उठती है अज्ञानता के आधार पर। अविद्या काम कर्म में कई बार बताया मन में 3 गांठें हैं। हमें असलियत का पता नहीं कि मेरी असली ख्वाहिश कहां से पूरी होनी है। तो ये अज्ञानता होगी। अज्ञानता के कारण से नाना प्रकार की तमन्ना उठती है। तमन्ना का पूरा के लिए हम गर्दन तोड़ परिश्रम करते हैं। गर्दन तोड़ सिर्फ ये मन में रखते हुए कि बस इसके बाद मैं बहुत शांति से जीऊंगा। इसके पश्चात तो मेरे जीवन के 4 दिन बड़े उज्जवल, बड़े निर्मल और बड़े हर्षो उल्लास से व्यतीत होंगे। पर ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया। हम नाना प्रकार के अपनी संसार संबंधी कामना पूरी भी कर लेते हैं और तभी हम महसूस करते हैं कि मेरे मन में कसर है, मेरे मन में अभी खुशी की कमी है। तो आप सब विचारशील और कल्याण कामिनी है। आपको मेरे भगवान ने विशेष बुद्धि प्रदान की है। आप एकांत में बैठकर जरूर विचार किया करें, मन को समझाया करें। अपने आप को समझाने से बढ़कर कोई शिक्षा नहीं है। अपने आप को समझाने से बढ़कर देवियों कोई और बड़ी शिक्षा नहीं सकती। आप अपने आप को फिर समझाओ, फिर समझाओ, फिर समझाओ कि मन जो तू चाहता है वो भगवान से मिलना है। प्राणी पदार्थों को बटोरने से, प्राणी पदार्थों को इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेने के बाद भी हम देखेंगे कि हमारे में पूरी खुशी नहीं आई। हम देखेंगे कि हमारे में पूरी प्रसन्नता नहीं आई। और कई बार हमने आजमा भी लिया। अब तो मैं आपसे विनती करूंगा, आयु रहेगी थोड़ी सी, आजमाए हुए को बार बार ना आजमाए, क्योंकि ये आजमाइश हमें बड़ी महंगी पड़ रही है। देवियों, आप बहुत पढ़ी लिखी है, दाना है। अपने मन को तपाक से समझा दो कि आजमाए हुए को मैंने बार बार नहीं आजमाना। मैंने कई बार आजमा लिया। पीसे हुए को मैंने बार बार नहीं पीसना। पीसे हुए को पीसना कोई दानाई थोड़ी है, मूर्खता है। आजमाए हुए को बार बार आजमाना कोई दानाई है, महामूर्खता। हमने कई बार आजमा लिया कि इन तिला में अड़िया तेल नहीं है। इन प्राणी पदार्थों को प्राप्त करने के बाद भी पूरी तसल्ली नहीं होती। धनवाई शुरू विमान तो भगवान का भक्त वो जो आजमाए हुए को फिर नहीं आजमाता और पूर्ण रूपेण अपना मन मालिक में दे देता है, हजूर में दे देता है कि बस यही वो सच्चा घर है जहां से मेरी अंदरूनी कामना पूरी होनी है, जहां से मेरी अंदर की मांग पूरी होनी है। भगवान की ओर लग करके कोई कल्याण कर गए, कई कल्याण कर गए। लखा तर गए, लखा ने तर जाना, जिन्हों ने तेरा नाम जपया। आहा, बाकी रह गए खसमानू खाने, आते धर्मी धर्मी पार लंग गए। जब भगवान के प्यारे तो परले पार निकल गए और जो जहान के प्यारे थे ना उर्वार और ना पार, रह गए अध विचकार। न पेके न सावरे, नि भैरी बुड्ढो मरी निनारवे। वो भरत की तरह नानके गया हुआ था जब घर के अंदर पता नहीं क्या से क्या हो रहा था। वो नानके था। इसी तरह कहावत है, न पेके न सावरे, तो कहां डूबी, डूब मरी निनारवे। नानके गई हुई थी, वहां डूब गई। आहा, शाबाश। इस तरह जीव किधर, न लोक न परलोक से कहां चला गया। आहा, न लोक का रहा न परलोक का रहा, शोक का रहा। उसे शोक की शोक, उसे चिंताएं चिंता है, गम बेहिसाब उनको दिन होके रात। इतना क्लियर किया हमारे भगवान जी ने। और अब हमारा काम है कि एक हाथ में बैठ के मनन किया करें। भगवान ने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर।
श्री गंगा जी के हर की पौड़ी की तरह बिल्कुल क्लियर बात कर दी भगवान ने। अब हमारा धर्म है कि इसकी गहराई में उतरे कि मेरे मालिक जो कह रही है अब मैंने उसको अपने जीवन का अंग बना लेना। इसलिए इसी अवस्था पर भगवान कह रहे ना कांक्षी, मेरा प्यारा कोई कामना नहीं करता, कोई इच्छा नहीं करता। वरना हैरान होने का है वो पत्थर हो गया क्या? अरे भाई जब पता लगा कि यहां से मेरी कामना वासना पूरी हो ही नहीं सकती, धनवाई शुड मान कामना तो मैंने अभी कहा किसी कमी को प्रकट करती है। जब भी आप कुछ चाहती हैं तो कुछ आपको घाट है। जब भी कोई संसार संबंधी आपने चाहना कि मुझे सूट चाहिए, क्यों? आगे 2 सूट हैं तो मैला हो जाता है, फिर दोनों का कभी दिल नहीं करता, फिर दोनों खराब हो जाती हैं। कमी, जब भी आप कुछ चाहती हैं कमी, चाहे आपकी शादी की तमन्ना, चाहे आपकी इज्जत तमन्ना, चाहे एजुकेशन की तमन्ना, चाहे कमाने की तमन्ना, कमी, बिना कमी के आपके मन में कामना उठ नहीं सकती। शाबाश शाबाश शाबाश। आहा, बिना कमी की कोई कामना, अभाव महसूस करेंगे तब आपके मन में उठेगी। तो अभाव तो हमें शांति का है। हम समझते हैं मुझे ये चीज मिल जाए बड़े खुश जाऊंगी। अच्छा, हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, मन जो तू चाहता है तो जिसके पास वो है वो शांत है। अरे कामना के सिर पर वदान लगाने का बड़ा अच्छा तरीका है। जो हम चाहते हैं, हाँ, जिनके पास वो चीज है कि नहीं है, क्या वो शांत है? हम चाहते हैं मेरी शादी हो जाए, अच्छा, जिनकी शादी होगी वो शांत है। हम चाहते हैं मैं बीए कर जाऊं, जिन्होंने बीए कर लिया वो शांत है। हम चाहते हैं मेरी नौकरी लग जाए, हाँ, तो जिनके पास नौकरी है वो बहुत शांत है ना। हम जो चाहते हैं, स्वामी जी ने कहा था, जो चाहती हो, हाँ, तो जिनके पास वो है वो शांत है। बिल्कुल भी नहीं तो मन की भूलभुलैया होगी, मन का होगा धोखा। जो हम चाहती हैं वो लोग, मैं चाहता हूं मेरे औलाद हो जाए, तो जिनके पास औलाद है वो शांत है, बहुत अशांत है, बहुत दुखी है। ये है मन का भुलेवा। अगर हम यूं भी सोचते रहे कि जो मैं चाहता हूं लोगों के पास वो चीज है, अगर वो शांत है तो मैं भी चाह लूं, अगर वो पहले कलप रहे हैं तो मैं इसको तमन्ना क्यों करूं? तो भगवान का प्यारा इस तरह सोच करके भी अपनी बुद्धि को विकसित कर लेता है और भगवान की ओर पूर्ण पेड़ लगकर प्यारा बन जाता है। अर्जुन कह रहे न सोचती न कांक्षती, उसकी कोई तमन्ना नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, फिर वो कर्म करता है भगवान के नाम पर। उसके में कोई कामना नहीं होती कि वो कर्म कर रहा है फलानी प्राणी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए सजनों गौर करना ना। फिर तो महाराज जी उसको कठपुतली बना लेते हैं अपनी और करता जाता है उनकी शुभ एवं दिव्य प्रेरणा ले करके। आहा, जैसे मेरे भगवान ने 11वें अध्याय में स्पष्ट कहा, क्या वसीला बन न देर कर। जैसे अर्जुन को वसीला या कठपुतली बना लिया, या भगवान ने 9वें अध्याय में हमारी पीठ ठोक के प्यार से कह दिया, अगर तू मेरा प्यारा है ना, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। क्योंकि जिसके प्रति प्यार होता है उसको दिलो जान कुर्बान करने का जी चाहता है। जिसके प्रति हमारा प्यार हो जाए और सच्चा प्यार हो, स्वार्थ का प्यार ना हो, तो दिलो जान कुर्बान करने को, आहा, है दिलो जान से हम चाहते हैं। एक क्या लाखों जानें कुर्बान कर देती हैं, वार के फेंकते हैं उसके सिर के ऊपर। गुड, जैसे कि शादी के समय डोली पर से पिताजी कितने कायन सिक्के वार वार के फेंकती हैं अपने बेटी या बेटे को सिर के ऊपर, मुट्ठी भर भर के सिक्कों के उनके सिरों पर फेंके जाते हैं और गरीब उठाती हैं। इसी तरह जिनके प्रति प्रेम हो जाता है, एक जान तो क्या हजारों जान हम उनके सिर पे फेंक देती हैं, फिर भी कहते हैं हमने कोई इतनी कुर्बानी नहीं की। हाय, ये सर देती है रब मिले तो भी सस्ता जान। क्योंकि सर ने तो चला ही जाना है, सर ने रहना थोड़ा, सर तो थोड़े दिनों का है, उसके बाद ये चला जाएगा। इसलिए देवियों और मेरे सज्जनों, ये बात बार बार विचार कीजिएगा, बार बार सोचिए। मैन तू संसार के प्राणी पदार्थों को इतना तो प्राप्त कर चुका है, क्या तुझे तसल्ली हुई? नहीं हुई। देन व्हाई टू डिमांड, देन व्हाई टू डिमांड मोर। अगर पहले तसल्ली नहीं हुई तो व्हाई टू डिमांड, बार बार कहना मनवा इतनी प्राणी पदार्थ तू ले चुका हूं, क्या तुझे तृप्ति हो गई? नहीं, तो फिर और क्यों चाहता है? मन को बड़ी बुरी चपत लगती है, वो अंतर्मुखी हुए बिना रह नहीं सकता। जब तेरी इतनी वासना और कामनाएं भगवान ने पूरी कर दी है और तेरी तृप्ति नहीं, तेरे पास क्या गारंटी है कि ये मेरे पास हो जाएगा तो मेरी तृप्ति हो जाएगी? ये है मन की भूल भुलैया देवियों, ये है मन का धोखा और भुलेवा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं जरा गहराई में जाना। कितनी जबरदस्त मन की भूल भुलैया जो मन में तंग करता है, खराब करता है, बर्बाद करता है। ये हो जाए ना, मन तुम्हें देने को तैयार हूं, मैं तो दिलवाता हूं, लेकिन जो पहले तू ले चुका तसल्ली है, पहले तुझे ले चुका, तुझे आराम और चैन है नहीं है, तो फिर क्या करेगा? फिर क्या बनाएगा लेकर के? बड़ी जल्दी आपका मन अंतर्मुखी हो कि आप पूर्ण पेन अपना शीघ्र अतिशीघ्र कल्याण कर जाएंगे और इस अवस्था पर पहुंच जाएंगे। ना कांक्षती ना सोचती ना कांक्षती,
तभी तो हमारा मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी होगा। हमारा मन अंतर्मुखी क्यों नहीं होता? हमारी भूख लइयां क्या, ये मिल जाए वो मिल जाए, अच्छा ये मिल जाए देने को तैयार है, इससे तसल्ली हो जाएगी क्या? इससे आराम मिल जाएगा क्या? इससे चैन मिल जाएगा? अच्छा इन प्राणी पदार्थों को ले लेने के बाद क्या मन की फिर तमन्ना तो नहीं उठेगी? क्या मन की फिर ख्वाहिश तो नहीं उठेगी? एक आपको घटना सुनाऊं, बहुत सुंदर घटना। अपने देश में एक बहुत अच्छे बंगाल की तरफ हुए हैं सेवादार, उनका नाम पता है आपको? विद्यासागर। पूरा नाम बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वेरी गुड। बहुत ही अच्छे समाज के सेवादार थे। एक दिन वो बाजार में जा रहे थे, एक आगे भिखारी आया, कहने लगा, श्रीमान जी मुझे कुछ दीजिए। सुनने वाली बात, मैंने अपने मन बड़ा अप्लाई कर रखा है, ये आप भी भगवान को अप्लाई करो। बड़ा निराला भिखारी था। तो उन्होंने कहा, मैं तुझे एक आना दूं, क्या करेगा? मैं चने ले जाऊंगा और शाम का जो हमारा गुजारा है मेरा और मेरी माँ का पूरा हो जाएगा। और अगर मैं तो चवन्नी दूं तो? हाँ चवन्नी आप देंगे। अब मेरे बाद 3 आने बच जाएंगे तो कल मैं केले लेके बेच दूंगा और उससे मुझे कुछ नफा हो जाएगा। हाँ फिर मैं दूसरे दिन और केले खरीदूंगा। अच्छा अगर मैं तुझे रुपया दे दूं तो मैं ये चीजें लूंगा। अच्छा मैं तुझे 5 रुपया दे दूं तो मेरी सदा के लिए भिक्षा जो गंदी वृत्ति है ये खत्म हो जाएगी। तो कहा लो ये 5 रुपए ले लो। तो विद्यासागर जी ने, ईश्वर ने विद्यासागर उन्होंने 5 रुपए दिए। 5 रुपए देने के बाद उसने हूबहू वैसा किया, उस दिन का गुजारा कर लिया चने लेकर के। बाकी जो पैसे बचे दूसरे उसने फल लिए, फल की टोकरी लगाई। भगवान नेक नीतों के साथ शामिल हो जाती है, उसको फिर 5 रुपए का नफा हो गया, वो 10 रुपए हो गए, दूसरे फिर दुगने फल लगा लिए, फिर तिगने इससे नफा होता गया। चंद दिनों के बाद उसने एक ले ली, अपनी खोखा ले लिया, खोखे में ले लिया। उसके बाद उसके पास काफी फंड हो गया। उसके बाद अपने खोखे के पास ही एक जमीन थी, वो उसने ले ली, प्लॉट ले लिया। फिर कुछ 2 साल के बाद उसने अपनी दुकान बना ली और फल की उस शहर के अंदर पूरी मशहूर दुकान हो गई और फल बड़ा बिकने लगा। अब वो हजारों में हो गया। उसने अपना मकान बना लिया, शादी भी हो गई और उसके बच्चे भी हो गए। माँ महारानी की तरह सेवा करवाने लगी, बहुत अच्छे। अचानक एक दिन हाँ उस तरफ से विद्यासागर जी गुजरे और ये अपने दुकान के ऊंचे टीले पे बैठा था। पहचान लिया, हाय मेरी गुर्बत को काटने वाले ये धरती के देवता। पूरी छलांग मारी जैसे कोई पागल आदमी ये लंगूर छलांग मारता। अब दुनिया वाले देख रहे कि इस सेठ जी को क्या हो गया। अब सेठ जी का नाम था। कभी एक आना एक पैसा मांगा करता था। आहा आज सेठ जी पुकारे जा रहे और मारी छलांग और धड़ाम से जाके, श्रीमान जी आप कौन? ये सब आपकी बदौलत है। पकड़ लिया, दुकान दिखाई। महाराज ये आपकी कृपा से, दुकान के पीछे मकान था। महाराज ये देखो 2 मंजिला और कितना सुंदर, ये आपकी बदौलत। मैं नहीं समझता, आप पैर, घर वाली का पैर इसके यही देवता है जिन्होंने हमारी गुर्बत काटी। वो बेचारी पैर में गिरे, बच्चे पैर में गिरे, माँ पैर में गिरे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या बात तो बताओ। सरकार आपको याद होगा आज से कई वर्ष पहले मैंने आपसे कुछ मांगा था, आपने कहा अगर आना दे दूं चमन। और तो वही हो सरकार, नेक नीति का फल आज मेरे पास हजारों है। इस वक्त आप मुझसे लाखों रुपया ले लो, उस 1 रुपए 5 रुपए का तो मैं तो भी समझूंगा कि मैंने कुछ नहीं दिया आपको। तो मेरा सब कुछ कट गया, चला गया। जो आपने गुर्बत मेरी कटा डाली, अब मैं अनेकों के लिए बहुत कुछ करता। जो गरीब आदमी मांगने वाले गए उनके लिए मैं बहुत कुछ करता रहता हूं। विद्यासागर जी बहुत खुश हुए। कहते एक बेटे मेरी भी नेक आमदनी थी, हमेशा नेक पैसा ही नेक काम आता। हमारा हिंदू धर्म पुकार के कहते हैं बेटी नेक पैसा नेक कमाई ही नेक काम आती है, बद कमाई बद काम जाती है। चोरां दे माल ते लाठियां दे गज आपने जरूर सुना होगा। लाइफ कम्स लाइफ गोज। अगर हमारी कमाई नेक है तो वो व्यर्थ नहीं जा सकती, वो अपना रंग लाएगी। मेरे बुजुर्गों भाइयों बताओ मेरी बेटियों, तो इसी तरह हम अपने आप को सोचे। मनवा सीधी बात है, हम तुझे तेरी कामना पूरी करते हैं, क्या इसके बाद निर्भर बिनो कामना? जैसे विद्यासागर जी ने कहा था ले मैं तुझे देता हूं, इसके बाद क्या करेगा? महाराज मेरी तो भिक्षा की वृत्ति ही खत्म हो जाएगी। जो मैं भिखारी बना हुआ हूं यही सदा के लिए खत्म हो जाएगा अगर आप मुझे इतना दे देते हैं तो। इसी तरह मान मैं तेरी कामना पूरी करता हूं जो तू चाहता है, इसके बाद तो कामना नहीं करेगा, भिखारी पर नहीं करेगा, करेगा फिर फायदा क्या हुआ? बस अगर आप महापुरुष कहते हैं ये बात बार बार समझाएं कि तेरी मैंने पहले भी कामना पूरी की थी, उसके बाद फिर तू कामना कर रहा, तेरी मैंने पहले भी इच्छा पूरी, उसके बाद तो फिर इच्छा कर रहा, तो बताना ये मजाक क्या हुआ? ये तूने क्या कर रखा है? इतनी तेरी पूरी की फिर भी तो करता है। मन को चोट लगती है कि ओहो
मेरी तो यूं अनमोल आयु तबाह होती जा रही है इन व्यर्थ के धंधों और व्यर्थ की कामना। कामना ने कभी पूरा होना नहीं, क्योंकि कामना तो है सदा रहने वाली शांति की, और वो ढूंढ रहा है इससे और उससे प्राणी पदार्थों से। प्राणी पदार्थों में इतनी कैपेसिटी नहीं है, थोड़ी देर के लिए खुशी देती है, उसके बाद उधर लॉ काम भगवान ने एक नियम बना रखा है, तो मैंने कई बार बताया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्वालिटी। किसी प्राणी पदार्थ का बार बार इस्तेमाल करो, उसमें खुशी घटने लग जाती। कोई आपका प्राणी पदार्थ हो, कोई आपका परम प्रिय हो, या आपकी देवी हो, या आपकी स्त्री हो, या आपका पति हो, शुरू में आपको खुशी मिलेगी, पति हुई है, पत्नी हुई है, लेकिन खुशी कम हो जाती है और दिन ब दिन कम होती जाती है। पहला बच्चा जो आपको खुशी देता है, दूसरे बच्चे का जन्म के बाद आपको इतनी खुशी नहीं मिलती, तीसरे वबाले जान हो जाता है, तीसरा वबाले जान। ये दुनिया में ऐसा आपने प्रत्यक्ष देखा है? कोई भी दुनिया में ऐसी चीज है जो आपको सदा शांति दे? ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन है, उसमें चेंजेस है, उसमें रैपिडली चेंज है, रैपिडली स्पीक, उसमें तब्दीली आती चली जा रही है। तो दाना आदमी जो होता है, तो दाना कहां उससे खुश काम है, जो सुख का भी आगाज हो अंजाम है, तो दाना कहां उससे खुश काम है। भगवान 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में ये इलानियां हमें कहकर सियाना बनाते जा रही हैं। दाना आदमी देखता है कि आज जो खुशी थी वो गम में बदल गई, जो मैंने वो उस कामना पूरी करके मैंने खुशी वो भी चली गई, तो दाना आदमी कभी भी उसमें अपना मन नहीं लगाएगा, दाना अपने मन को खींच लेगा, दाना कभी भी अपने मन को उसमें जोड़ेगा नहीं। उसे पता लग गया है कि पूरी तसल्ली तो इससे मिलती नहीं, दरवाई छुड़ाई डिमांड। इस अवस्था पर सजनों और देवियों भगवान कहती हैं, क्या जिसके मन में कोई लालसा नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई उत्कंठा नहीं, अर्जुन वही गए मेरा भक्त प्यारा, कमाल करते जा रहे गए। दुनिया मर गई कामना के पीछे, कामना कर 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 करके अपनी जिंदगी के अनमोल दिन वो मिट्टी में मिला। ये चाहना है मैंने, वो करना है मैंने, वो करना। भगवान कहते मेरा दीदार कब होता है? लाओ दूसरे रहे 17 श्लोक, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हासिल है दिल उसका शेर, यही गए मकामे वसाले खुदा। भगवान के दर्शनों से सब पहले यही अवस्था बनती है कि सब प्रकार की कामनाओं से जीव उपराम हो जाता है। यही कि मैं कह रहा हूं और आप छोड़ देंगे कि तो मैं मानता ही नहीं, तो आपका मन उपराम हो जाएगा, आपका मन विश्वास ही नहीं करेगा। क्या आगे पूरी कर चुका हूं, अब क्या पूरी करूं, मैं क्या देखूं इनसे, ये रिलायबल और डिपेंडेबल ही नहीं है। इन कामनों का मैं अवलंबन क्या लूं, इन पर विश्वास भी क्या करूं? कितनी पूरी करने के बाद फिर भी वही हाल होता है, फिर वही हाल होता है। ये तो कोरे संख है, सौज बाग दिखा देती हैं लेकिन उसके मुताबिक जीव को बनाते नहीं है। देन नो डिमांड। इसके बाद जीव अंतर्मुखी हो जाता। पूरा रपेन इन गोइंग टेंडेंसी, इन गोइंग टेंडेंसी, उसका जो स्वभाव है वो अंतर्मुखी हो जाता, उसका स्वभाव बिल्कुल भीतर में प्रवेश कर जाता ना। इस अवस्था पे हमारे प्रभु, हमारे भगवान जी फरमा रहे गए, क्या मेरा प्यारा किसी प्रकार की कामना नहीं करती, उसके अंदर किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखती, उसमें अगर कोई आवाज उठती है तो यही इच्छामी न किंचित अपि प्रभो, याद रखना, इच्छामी न किंचित अपि प्रभो इच्छामी ते दर्शनम। प्रभु मेरे मन में और कोई लालसा नहीं, अगर कोई लालसा बकाया है तो आपके दिव्य दर्शनों की। हाय बस नजारे बहुत देखे हैं, नजारा अपना दिखलाइए। बाकी नजारे उसे तंग आ गया। ये कभी न कभी हर एक नारी और नर के जीवन में आया चाहता है वो सुनहरी दिन, जबकि वह अपनी कामनों से फड़प हो जाएगी। अभी तो हम कामनों के पीछे हल्के कुत्ते की तरह भागे फिरते हैं और नाना प्रकार की रिकमेंडेशन लेते फिरते हैं। इस साल उसके हमें तलवे चाटने पड़ते हैं। मैं अपनी जगह बड़ा हैरान होता हूं कि वाह कितनी ऐसा हम हमारी कामनाओं ने लोगों की इज्जत बढ़ा रखी है, हालांकि धेले की इंसान है और हमारी तमन्ना उन्होंने आकाश पे चला रखा है। तोबा 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 तोबा। हमारी अज्ञानता जब बार बार उनके पास जाते हैं कहते हैं वो इतनी रिश्वत दे, इतना ये कर, हमने दे रखा, क्योंकि हम अज्ञानता में हमें पता नहीं, हमारे मन में बस अवश्य ये मिल जाए। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल माय फ्यूचर इज कंसर्न, वो वेरी वेरी ब्राइट, वेरी वेरी लाइट एंड वेरी वेरी ब्राइट। हम अपने मन में ये भाव गलती से बनाए बैठे। भगवान की अपार कृपा से जैसे चोटी का उपदेश मुझे और आपको गीता के माध्यम से मिल रहा है, भगवान करे ये गहरा उतर जाए। उसके बाद फिर भगवान कहते हैं क्या वही है मेरा भक्त प्यारा, क्योंकि उसके मन में कोई संसार संबंधी लालसा, संसार संबंधी कामना, संसार संबंधी वासना नहीं रही। जब मन निर्वासित हो जाता है भगवान कहते बस इसके बाद मेरा निवास होता। जब आपने मन के कामना से खाली कर दिया, हाँ, तो वो मन जिनमें कोई वासना नहीं, भगवान कहते मेरे रहने का स्थान। जहां काम तहां राम नहीं और जहां राम नहीं काम। गोसाई जी का फरमान बहुत कमाल का।
जिसके मन में कामनाएं हैं वह राम नहीं होगा, और अगर राम भीतर में आ रहा है तो कामनाएं एवेपोरेट हो रही होंगी, कामनाएं बुखारत बन के उड़ती चल जाएंगी। क्योंकि ज्ञान के आ जाने पर कामना नहीं, अज्ञानता में कामना है। अपने मन में समझाना मेरे बच्चों, हमारे जैसे जो भगवान द्वारा भेजी जाती है सिर्फ आपकी अज्ञानता को दूर करने के लिए, सिर्फ आपकी अज्ञानता को बाहर निकालने के लिए। आप जरा ध्यान देना, अपने मन में जरा और भी ध्यान देना मेरे बेटे, अपने मन में और भी ध्यान देना कि मैं आप इस चक्कर में नहीं आने नहीं आता, तो बस मैं आप इस बुरी गर्दश में नहीं आना चाहती। अपने मन में ध्यान देना मेरे बच्चे कि मैं गर्दश में नहीं आना चाहता, वरना ये अनमोल आयु जो हमारी अवशेष रह गई है ये भी गई 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 के गई। इन्हीं कामनाओं ने खा ली, इन्हीं वासनाओं ने खा ली। ये हमें खाए जा रहे हैं जैसे कि हम अंजनहारी किसी वृक्ष पर डाल दें तो वो उनकी हरियाली को खा जाती है। इस तरह ये वासनाएं और उनकी जो लालसा है अर्जुन इसे कर हालात, आहा ये तो और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। खुजली को दूर करने का ये तरीका नहीं कि आप अपने नाखून को लेकर ये 2 उंगलियों से खुजली करें, क्या यही तरीका है खुजली को दूर करने का? खुजली और बढ़ेगी। और तो खुजली का मतलब है उस जगह विशेष गर्माइश आ चुकी, उस जगह ब्लड सर्कुलेशन जरा कुछ अब नॉर्मल हो चुका। जहां भी आपको जिस्म के किसी भी अंग में किसी पार्ट में आपको खुजली होती है, खुजली बार बार न करो, वो और बढ़ेगी। अच्छा तरीका है कि कोई चिकनी चीज लगा दो, सरसों का तेल लगा दो या कोई घी है वो उसके ऊपर ज्यादा इर्द गिर्द खून का दौरा या गर्माइश ज्यादा हो चुकी तो उसको उल्ट ठंडक से, और आप यूं करके दौरा और बढ़ा देती है, गर्माइश आपकी और बढ़ जाएगी। फिर खुले पहले 1 उंगली से खुजली की, फिर खुजली बड़ी, फिर 2 उंगलियों से, फिर 3 उंगलियों से, फिर 4 उंगलियों से, फिर सारा हाथ खरखरा बन जाता है। जैसे ये मेरा हाथ घोड़ा है और मेरा दूसरा हाथ खरखरा। फिर हम खूब खुजली करते, अच्छा लगता है इस तरह कोई, तो खुजली बढ़ती जाएगी। इसी तरह कामना को पूरा करें, फिर हम दिन रात कामना पूरी करती है, कामना और बढ़ती है, कामना और बढ़ती है, आयु घटती है, कामना बढ़ती है। कौन कहेगा हमें दना, हमें मूर्ख कहा जाएगा। इसलिए हम इस बात को जान ले कि कामना पूरी करने से मेरी तसल्ली नहीं हो सकती, मुझे कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने कहा तसल्ली तेरी रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन उसी फर्द को काहे मोलक लगे। कितनी रात भरी बातें हैं जो मैं और आपने अपना के अपना कल्याण कर जाना। अर्जुन तसल्ली उसकी होती है जो अंतर्मुखी हो गया है, दूसरा नहीं। वो तो पातशाही कहती तो है, अनुभवी कहते हुए, पर कोई विचार करे और मान के अपना कल्याण कर ले। अखी देखना रजियां बहु रंग तमाशे, एक एक अंग ने अपने विषय खूब देखे। क्या आंखें रज गई देख देख के, चाहे लोगों के चेहरे तके, चाहे सीढ़ियां तकी, चाहे कश्मीर गए, चाहे शिमले गए, या और बड़े बड़े लैंडस्केप हमने देखे, क्या रज गई? नहीं। कान सुन सुन के रज गए? नहीं। खा खा के मेरा मुंह रज गया? नहीं। पैर चल चल के पता नहीं कितने स्थानों में गए, रज गए? नहीं। कोई भी अंग रजा, बाहरी रूप में कोई भी अंग तृप्त नहीं होता। हम जो कुछ भी कर लें हमारा कोई भी अंग तृप्त नहीं होगा। तो तृप्ति कब होगी? जब समझा लिया जाएगा आपको, अपने आप को एकांत में बैठ के जब हम समझा लेते हैं, बता देते हैं मन तेरी तृप्ति भगवान से हो सकती है, इस भूल भलैयों में डालने वाले जहान से नहीं। बहुत दना है जिसने इतनी सी बात अपने मन में रख के मन को अंतर्मुखी बना लिया। बहुत दना है बेटी जिसने इतनी सी बात है कि तृप्ति भगवान से होनी है, तृप्ति जहान से नहीं। बस इतनी सी बात, सिंपली निक्की गई गलती कहानी बन गई। वो छोटी सी बात है जो हमें हैरान और परेशान करती जा रही है। जहां तक तृप्ति का तल्लुक है प्रभु से हो जाएगी, जहान से तो आज तक किसी की नहीं हुई। रोते आए रोते रहे, आखिर में एड़िया रगड़ते हुए जहान फानी से कूच कर गए। हाय आहा, मुट्ठी बांधे आए जगत में और पैर पसारे जाना है। आहा, कुछ भी तो तसल्ली नहीं होती। बस इस अवस्था को भगवान के प्यारे जानते हैं, जहान के प्यारे नहीं जानते। जहान के प्यारों के जानने की इतनी बुद्धि भी नहीं होती कि वो इस बात को जान सके, उनमें इतनी लियाकत नहीं होती कि इस बात को पकड़ सके। इसलिए वो बेचारे अरमान लेके आए, अरमान लिए रखे, और जाती बारी मेरे सजनों और मेरी नेक देवियों अरमान लेके मर गए। क्या मिला के जहान से? आए हाय, हम ना मूर्ख बन के जाए, हम दाना बन के जाएंगे, हम अपने अनुभवी महापुरुषों का लाभ उठा के जाएंगे, जिन्होंने महापुरुषों ने इतना तप किया, जप किया, और भगवान जी ने हमारे और आपके लिए अवतार लेकर के इतनी चोटी की फिलॉसफी गीता रूप में प्रदान की। गीता वरदान है भारतवासियों को, और खासकर आप जैसे भगवान के प्यारों को। गीता इज लाइक ए बून, यूनिक बून,
बहुत ही अद्वितीय अनुपम वरदान है अपने कल्याण चाहने वाले ही अर्शी को, जिनके मन में तमन्ना है कि मैंने कल्याण करके अपना जाना है। बहुत गजब की फिलॉसफी है, बहुत कमाल की, एकदम इंसान में ओवरहॉलिंग ला देती है। इसी अवस्था पर कहेंगे न चोइती न कांक्षती। भगवान के प्यारा जो सही यथार्थ रूप में संसार और करतार को समझ चुका है, जहान और भगवान को यथार्थ रूप में डिस्टिंग्विश करता हुआ, उनकी कंपेरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन करता हुआ समझ गया है, वो पूर्णपेन मालिक में झुक जाता है सदा के लिए, श्रद्धा के लिए। मैं कह रहा हूं अस्थायी रूप से नहीं बेटियों, और स्थायी रूप से मेरे बुजुर्गों, मेरे अच्छे बच्चों, यानी परमानेंटली दैट लकी सोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऑलमाइटी, परमानेंटली, नॉट इम्परमानेंटली, नॉट फॉर द टाइल बीइंग बट फॉरएवर। वो महाराज जी की ओर झुक जाता। एक्चुअली भगवान कहते हैं उनके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती और किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, अर्थात कामना इंसान को बाहरमुखी बनाती है, वो है ही कोई नहीं। उनका मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी होकर अभ्यास में लग जाता है, महाराज जी की तलाश में लग जाता है, अभ्यास में लग जाता है, हजूर की तलाश में लग जाता है। बस जब अभ्यास में लग गया, तलाश में लग गया, उधर मीठी मीठी ध्वनि आती है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। फिर हमेशा रहने वाली शांति से मिलके ऐसा नेक जीव, चाहे कलयुग में थोड़े होंगे लेकिन बीज का नाश नहीं होता, आप जैसे थोड़े से जीव भी सही रहेंगे और अपना कल्याण करके जाएंगे और दूसरों के लिए आदर्श पेश कर देंगे, दूसरों के लिए आप आइडियल बनती जा रही है, बहुत गजब का आइडियल पेश कर रही हैं आप। इस नारी चोली के अंदर आप कमाल करती जा रही है। ये विचार करना, ये सोचना, अब गहराई में उतरना, अब भगवान की वाणी के अनुसार अपने जीवन को बनाना और अंतर्मुखी अपने मन को करते 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 तरक्की कर जाना, इट इज बेस्ट आइडिया है। कितना सुंदर आप अपना आदर्श दूसरों के लिए बनाते जा रहे हैं। शाबाश। इस अवस्था भगवान कहते हैं जिनकी ये अवस्था है, जिनके अंदर ढूंढ के मर जाओ, कोई कामना नहीं इस और उसकी और कोई चिंता नहीं इस और उसकी, भगवान कहते हैं वाह, ऐसे बड़े दना है, बड़े होशियार है। वो कौन है? वो कौन? वो भगवान के प्यारे, जिनके बारे में कोई चिंता नहीं है, केयर फ्री है, और जिनके मन में कोई तमन्ना नहीं, कोई लॉन्गिंग्स नहीं है, जिनके मन के अंदर नो लॉन्गिंग एट ऑल एंड केयर फ्री एट ऑल। भगवान कहते हैं वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, जो भूल भुलैयों से बच गया, धोखे से बच गया, जहान के इस अजीब चक्कर से बच गया। बड़ा विलक्षण चक्कर है संसार का देवियों। इस विलक्षण चक्कर से जिसने अपने आप को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र कर लिया है, पूर्ण रूपेण अपने आप को आजाद बना लिया, या अबब उठ गया है, उसके लिए मेरे भगवान कह रहे हैं वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। बड़ी अच्छी उसका अभ्यास है, बड़ी अच्छी उसकी बुद्धि है, बड़ी अच्छी उसकी संगत है, बड़ा अच्छे उसका योग की कमाई है। वो कहती है जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, ये योग वो है जिसने उसको दाना बना दिया, अंतर्मुखी कर दिया, भगवान के निकट पहुंचा के लोक परलोक जिसका बना दिया। बगप बगप बगप, कितना अच्छा उसका कल्याण हो गया मेरी देवी भगवती। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और योग वो जो योगीश्वर के संग मिलाप करा दे। योग वही होगा रे मेरे बच्चे, जो योगीश्वर भगवान कृष्ण के संग जीव को मिला दे, वरना वो नाम का योग है, अदरवाइज देखा जाए तो वो भोग है। अगर योग योगीश्वर के साथ मिलाता नहीं तो उसको हम योग कहेंगे, जो चाकू काटता नहीं उसे हम चाकू कहेंगे। चाकू वो जो टुकड़े करके रख दे, योग वो जो योगीश्वर के संग मिलाप करा दे। तो जिसने ऐसा योग कमाया है, वाह, भगवान कहती हैं उसके मन में ना कोई आकांक्षा है संसार संबंधी, और न ही किसी प्रकार के उसके मन में चिंता है। यह निश्चिंत हो गया। महापुरुष तो हमें कह गए अगर भक्ति करनी है तो फिक्र छोड़ जिक्र कर, और चिंता छोड़ चिंतन कर। महापुरुष तो बता दीजिए अगर सही रूप में ठोस लाभ लेना है तो फिक्र छोड़ रब का जिक्र कर, और संसार की चिंता छोड़ रब का चिंतन कर। जिसने इसको पिकअप कर लिया है उसके लिए हमारे सरताज और मन के राजा अवतारी दाता भगवान कृष्णा अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए हैं। क्या कह रही है? वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। अर्जुन विद दैट लकी सोल इज एक्सट्रीमली डियर टू मी। भगवान को एक्सट्रीमली डियर क्यों ना हो, जो कि उसने अपने आप को बिल्कुल खाली कर लिया है। और अब हम बचपन से सुनते आ रहे, अब समझ आइए, नंगा सब तू चंगा। क्षमा करना मेरी देवियों, नंगा सब तू चंगा, जिसने अंतःकरण को नंगा बना लिया, अर्थात दिल को पवित्र कर लिया, बिल्कुल निर्मल कर लिया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लिया।
कोई धब्बा नहीं रहा कामना का, कोई ख्वाहिश का धब्बा नहीं, कामना का धब्बा नहीं, हार मोह का धब्बा नहीं, स्वार्थ का धब्बा नहीं। हाय हाय, और रब उसनु अपना भगत ना आखे ते किया। जिसने इतना अपने आप को क्लियर किया है, जिस देवी ने अपने आप को इतना निर्मल कर लिया, बिल्कुल बिल्लाह के शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर कर लिया, उसी को त्रिलोकीनाथ कह रहे गए, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। अर्जुन, ऐसा कोई भी क्यों ना हो, या कोई सवाल नहीं है जाति का, कोई सवाल नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का, या कोई सवाल वर्ण का नहीं है, और ना ही कोई जाति का सवाल है। ये नहीं कि वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थी हो या वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी सन्यासी या गृहस्थी। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। जिसके पास इतना ज्ञान और विज्ञान है, जिसके पास इतनी साधना है, इतनी लगनता है, इतनी उत्कंठा है भगवान के प्रति, भगवान उसके लिए कह रहे गए, वही गए मेरा भक्त प्यारा। ये नामधारी भगत तो बहुत है, हाय नामधारी भगत। ऐसे में क्या करें, नामधारी भक्तों को तो भगवान जानते हैं, वो मुझे और आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन क्या नामधारी भगत, क्या सर्व ज्ञाता भगवान को धोखा दे सकती है? जो भगवान चींटी की चाल को भी जानते हैं, जो दिलदार है, हमारे अंतर्यामी है, उनको कोई धोखा कौन दे सकता है? तो नामधारी भक्तों को छोड़िए, कामधारी भक्तों की बात भगवान जी कह रही है। ये कामधारी भक्त है तो संसार में आपको नामधारी भगत मिलेंगे। नॉमिनल, दे आर मियर नॉमिनल, नॉट जीनियल एंड रियल डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, नॉट जीनियल एंड नॉट रियल। इधर देखिए जो मेरी देवियों और मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकारी भाइयों, भगवान कह रहे वो है मेरा भक्त प्यारा, जिसने अपने आप को बिल्कुल साफ शफाफ कर लिया। वो हमें बड़ा अच्छा लगता है समाज में जो साफ सुथरे कपड़े पहने बैठा हो, जिसके ऊपर मक्खियां भिन भिनाती ना हो, उसका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा हो, कपड़े सुंदर हो, अच्छा लगता है हमें। जिसके मुंह पर मक्खियां भिन भिनाती हो, हम उसको ना भी कह सके, लेकिन उससे उठ करके दूर हट जाएंगे कि ये अच्छा नहीं है, इस पर कपड़े मक्खियां भिन भिनाते हैं, इतने मैले कुचैले कपड़े पहने बैठा। इसी तरह परमात्मा भी उसके निकट नहीं फटकते जिसका अंतःकरण वासनाओं से भरा पड़ा, कामनाओं से भरा पड़ा। कितने अच्छे महापुरुष ताना मार गए हैं ऐसे गंदे जीवों को, एक दिल लाखों तमन्ना। गुनगुनाया करो मेरी बेटी, जब भी फुर्सत की घड़ियां मिल जाया करे, मन को जरा ताना मारा करो। एक दिल, छोटा सा दिल है, लाखों तमन्ना, उस पर और ज्यादा हवस, फिर उस पर लोभ सवार। एक दिल, लाखों तमन्ना, उस पर और ज्यादा हवस। एक छोटा सा मन है, उसमें इतनी वासनाएं और उसमें लोभ सवार। फिर ये तो हो गया, अब ये चाहिए, ये भी हो गया, स्टिल आई वांट मोर, स्टिल आई वांट मोर, स्टिल आई वांट मोर। फिर ये ऊपर लोभ सवार हो गया। एक दिल, हाँ, लाखों तमन्ना, हाँ, उस पे और ज्यादा हवस। फिर ठिकाना है कहाँ उनके बिठाने के? फिर है कोई ठिकाना? गवर्नमेंट ने एक बड़ा अजीब नियम बनाया, शायद आपको पता है कि नहीं, हाँ, कि उस किसान को बैलगाड़ी से उतार कर 5 डंडे सरे बाजार में मार दो। आपको पता है कि नियम ये नया बन चुका है। उस किसान को बैलगाड़ी से उतार के जोर के 5 डंडे मारो, चाहे उसकी कमीज भी ऊपर उतारनी पड़े। किस किसान को? जो अपनी बैलगाड़ी पर इतने मन से ज्यादा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि कितने मन, इतना बोझ से भी ज्यादा लादा हुआ है, तो वो बैल का बेड़ा गर्क कर रहा है। वो जालिम है, वो कठोर है, उसे सारे बाजार में कमीज ऊपर करो और जोर जोर के चाबुक मार दो। कि बेचारे मूक प्राणी को उसने तंग कर मारा है, यानी मुकर्रर कर दिया किसानों के लिए भी इतने मन आप अनाज बैलगाड़ी में ला सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा लगाएंगे तो हम आपको मानेंगे कि आप बैलों के साथ बड़ा अन्याय करते हैं, बड़ा भारी अन्याय है जो बेचारे चिरी चिरी करके ला रहे हैं। तो यानी मारा उनको बुरी तरह हलाक कर दो। अभी कुछ चंद दिन पहले छावनी में ये दुर्घटना पेश आई, जिस मेरे भाई ने मुझे बतलाई, मुझे तो पता नहीं था, अभी पता लगा मुझे। बहुत अच्छा, बड़ा मन खुश हुआ। कम्युनिटी वालों ने वहां से फौरन उसके उम्मीद ऊपर तारे जोर के मारे डंडे, कितने खिंच खिंच के मारे। किस बेचारे को मार देगा तेरे पुत्र से भी ज्यादा, पुत्र तेरा जवाब दे देता है, बापू नहीं करता, और बैल बेचारे कभी जवाब नहीं देते। इस पर तो इतना भी तरस नहीं करेगा, इतना भी रह नहीं खाएगा। कितना बोझ इस पर लादे हुए बेचारे कितनी मुश्किल से उतारे। काफी सामान उसका उतार लिया और कहा ये तेरा रख लिया है, इतना ले जा, मंडी में उतार के दोबारा फिर ले जाना। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। दो चक्रों में ले जा, देख। इसी तरह पुत्र, जिस मन के ऊपर तमन्नाएं भरी पड़ी है, उस पर लोभ भरा हुआ है कोई अकोमोडेशन टू अकोमोडेट लॉर्ड? इज देयर एनी अकोमोडेशन इन द माइंड? सर, देयर इज नो अकोमोडेशन, ऑलरेडी सफोकेशन। अब यहाँ पर आप बड़ी मुश्किल से बैठेंगे, कोई और आ जाए, भाई बिठाइए, कोई है जगह, मेरी जान को पे आके बैठ जाए।
और तो कोई जगह है नहीं, हम तो पहले ही हमारे दम घुट रहे हैं। सफोकेशन बोलती है। तो कहते हैं इनकी वासनाएं इतनी भरी पड़ी हैं, ऊपर लोभ है। हाँ, भगवान को बिठाने कोई जगह है? इज देयर एनी अकोमोडेशन टू अकोमोडेट लॉर्ड कृष्णा? एक दिल लाखों तमन्ना। हाय, बड़ा अच्छा कवि कह रहा है, बेटी एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उनके बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उनके बिठाने के लिए। हुजरा कहती है बेटी शीशा, अपने दिल के शीशे को साफ कर और भी निर्मल कर, और भी निर्मल कर, ताकि हम अपने प्रभु के दिव्य दर्शनों के योग हो जाए। अगर आप कल्याण चाहते हैं, गहराई में उतरो। मेरी बेटी, मैं तो यही समझता हूं ना, जितनी भी माताएं मेरी बेटियां यहाँ पर आती हैं, भगवान की शुभ और दिव्य प्रेरणा को लेकर आती हैं, और आप सब कल्याण कामिनी है। अगर ये बात सच्चाई की मैं कह रहा हूं, तो फिर अपने मन को निर्मल कीजिए, अपने मन को और भी पाक साफ बनाइए, अपने मन को और भी जरा सुंदर बनाइए, और भी सुंदर, और भी सुंदर, और भी सुंदर। वासनों का मतलब अगर वासनों से मेरी तृप्ति नहीं होती तो मैं वासनों को क्या करूं? मैं वासनों को लेके क्या करूंगा? मेरी तृप्ति नहीं होती तो इंसान ने अपने आप को कुत्ता बना रखा है, आधी रोटी यहां से लेता, आधी यहां से, आधी यहां से, आधी यहां से। कुत्ते को हाल देख लो जरा, वासनों ने हमें कुत्ता बनाया हुआ है। थोड़ी थोड़ी तृप्ति देते हैं, फिर हमें आगे जाना पड़ता है, फिर और वासना करनी पड़ती है, फिर और वासना करनी पड़ती है, फिर और वासना करनी पड़ती है। अगर एक ही दर पर उसको भर के पेट दे दो रोटी, तो वो कभी भी चक्कर ना काटे। इसलिए अगर पता लग जाए कि मेरी पूरी तृप्ति भगवान से होनी है, तो जीव कभी भी दर दर के धक्के न खाता और दर दर की खाक न छानता फिरता। कमान और मेरी कल्याण का भी बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मतलब बेटी और भगवान ने हमें बड़ा अच्छा मौका दिया, स्वर्ण अवसर हमें दिया है आजादाना तौर पर विचार करने के लिए। और सोचें, और सोचें, और सोचें, और कामनों का दिवाला पिट के रखने, अपनी ओर से पुरुषार्थ करें। बस जितना हमसे हो सकता है वो मस्ट ट्राई अवर लेवल बेस्ट, उसके बाद भगवान पर छोड़ दे। आहा, जितना वर्ष वो तो भगवान कहती है तुझे काम करना है वो मर्देकार, पर नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार करनी। अधिकार आते माफलेशु कदाचन, हमने अपनी ओर से पुरुषार्थ जरूर करना है, उसके बाद भगवान के हाथ में छोड़ दे। बस मेरे दाता, जितनी मेरी बौद्धिक और मेरी मानसिक शक्ति थी मैंने उतना कर दी, यथामति यथाशक्ति मैंने कर दिया, आगे आप जानो, आपका काम जाने। ऐसा जीव दिन ब दिन अपने अंतःकरण को निर्मल करता हुआ भगवान के दिव्य दर्शन को योग हो जाता है। और ऐसे नेक जीव के लिए भगवान जी कह रहे गए, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे।